हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके पास में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लेकर के आया हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और शायद आपकी पढ़ाई में हम भी क्या कर पा रहे होंगे, हेल्प कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी जोश और एनर्जी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हो और आप लोग भी मस्त हो गए। तो चलिए बात किसकी करते हैं, हम बात कर रहे हैं आपके पास में किसकी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? तो जैसा कि हमने कंसीडर किया था, आप जानते हो कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर मान लीजिए आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता था जिसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक या विद्युत स्थैतिक बल बोलते हैं। तो ये तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए कंसीडर किया था, लेकिन अगर किसी चार्ज के चारों ओर 2 पॉइंट चार्जेस से अधिक चार्जेस आ जाएं, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया, यानी एक के चारों ओर एक से ऐसे, ये एक इसके चारों ओर अभी ये चार्ज था, लेकिन अभी इसके चारों ओर एक से अधिक चार्जेस आ जाएं, तो क्या यूज होगा? तो फिर किसी पॉइंट पर आप लोग नेट फोर्स कैसे फाइंड करोगे? तो जब आप नेट फोर्स फाइंड करना होगा तो वो आप किसकी सहायता से करोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से फाइंड करोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द नेट फोर्स, यानी आप किसी पॉइंट पर क्या निकालोगे? नेट फोर्स निकालोगे किसी पॉइंट चार्ज पर। द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज द कौन सा सम? वेक्टर सम। इज द वेक्टर सम किसका? फोर्सेस का। इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज, यानी ईच इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा जो फोर्स जनरेट होगा ना, उन सबके वेक्टर सम को आप लोग क्या बोलोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत बोलोगे। समझ पा रहे हो बात को? तो इसकी डेरिवेशन किस तरीके से होती है वो जरा आप लोग देखना जरा ध्यान से। तो मैं कहता हूँ आपके पास में कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में इस Q1 चार्ज पर, इस Q1 पर क्या निकालना है? आपको नेट फोर्स निकालना है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर आपके पास में एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि इस चार्ज के द्वारा इस पर क्या लगा? ये Q1 चार्ज है और ये Q2 है और आपके पास में क्या है? Q3 है। तो Q3 चार्ज के द्वारा Q1 पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा और ये फोर्स आपके पास में कैसा लगता है? अलोंग द लाइन लगता है। वहीं आपके पास में इस Q2 के द्वारा इस पर क्या लगाया गया? फोर्स लगाया गया, वो भी क्या लगता है आपके पास में? अलोंग द लाइन लगता है। तो इस चार्ज को मैंने Q2 माना था, ये आपके पास में क्या दिया हुआ है? Q3 है और ये आपके पास में क्या है? Q1 है। तो इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगाया तो इसका क्या होगा? F12 वेक्टर क्या? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। वहीं इस पर लगेगा तो क्या फोर्स लगेगा? F13, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कहाँ मान सकते हैं? यहाँ पर मान सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट आप लोग क्या मान सकते हो? यहाँ पर मान सकते हो। और इसका नाम मैं क्या देता हूँ? F1 दे देता हूँ। ओके, इसका नाम क्या देता हूँ मैं आपके पास में? F1 दे देता हूँ और मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूँ। इस तरीके से क्या कर देता हूँ? मैं इसको मिला देता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा? चूंकि डायरेक्शन क्या हो रही है? 2 से 1 की ओर है ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? R2 1, और इसकी डायरेक्शन क्या है? 3 से 1 की ओर है, यानी फोर्स कैसे लग रहा है? 1 पर लग रहा है ना, 3 के द्वारा लगाया जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है? R3 1। और अलोंग द लाइन जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? R2 1 कैप हो जाएगा और ये आपके पास में R3 1 कैप हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ रखा है? हम बोल रहे हैं कि इनके वेक्टर सम को आप लोग क्या बोलते हो? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? F12 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? F12 की, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसको क्या बोलोगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो क्या फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन जो बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर R21 स्क्वायर, और जो आपके पास में अलोंग द लाइन वेक्टर है वो वेक्टर आ गया R21 कैप। वहीं आपके पास में F12 हो गया ही, और वहीं आपके पास में अब क्या होगा? चार्ज Q3 के द्वारा चार्ज Q1 पर भी क्या लगाया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है। तो चार्ज ऑन फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3, इसका भी आप लोग क्या निकालोगे? वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकालोगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3
अपॉन R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप। आपके पास में ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इक्वेशन नंबर आपके पास में क्या हो गई 2 हो गई। तो हमने क्या बोला था, इसका वेक्टर सम, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यानी जो नेट फोर्स होगा किस पर, रिजल्टेंट फोर्स है आप बोलोगे नेट फोर्स होगा वो किस पर, चार्ज Q1 पर निकालोगे तो उसको क्या बोल रहे हो आप लोग, F1 वेक्टर बोल रहे हो। तो इस F1 वेक्टर की क्या वैल्यू हो जाएगी, F12 और F13। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, उस चार्ज का नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा इन दोनों चार्जेस के द्वारा जो इस पर फोर्स लगाया गया होगा Q1 पर, वो निकल करके आ जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ कभी कभी वो पेपरों में आपसे क्या पूछ लेता है, इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता है। इसका क्या पूछ लेता है, मैग्नीट्यूड। तो आप जानते थे 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब अब भी आप मैग्नीट्यूड निकालते थे तो कोई भी वेक्टर में दिया होता तो √x² प्लस y² प्लस z² करते थे। तो यहाँ पर भी आप इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको और ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू F12 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F13 वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर लगा दो, ओके ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल करके आ गया। अगर मैं बोलूं कि इसकी आपके पास में डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हम हमेशा किससे निकालेंगे, tan थीटा से निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर आपके पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा। तो tan थीटा बराबर, मान लो ये आपके पास में एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाली ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। तो F13 यहाँ पे आ जाएगा, तो F13 अपॉन ये आपके पास में क्या होगा, बेस होगा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप इसको किसकी फॉर्म में लिख लोगे, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लोगे। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये रिजल्टेंट फोर्स निकल करके आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि अगर इस सिस्टम में, अभी तो 3 चार्जेस एज्यूम किए, अगर इस सिस्टम में देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है और डॉट 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 Qn चार्ज है, तो उस पर आप रिजल्टेंट फोर्स, मैं कहूँगा Q1 पर ही निकालिए आप लोग रिजल्टेंट फोर्स। तो आप कैसे बोलोगे कि F1 वेक्टर बराबर क्या निकालना है, F12 अप्लाई हुआ होगा प्लस F13 अप्लाई हुआ होगा प्लस F14 अप्लाई हुआ होगा, ऐसे करके डॉट 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 प्लस F1n अप्लाई हुआ। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, इस पर अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो वहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स निकालोगे वो इस तरीके से निकालोगे। तो इसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हो, कि कोई भी अगर नेट फोर्स किसी चार्ज पर निकालना है तो उन चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस पर, उसके वेक्टर सम को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है, जिससे आपको क्या होगी, पेपरों में भी हेल्प होगी और आप यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।